कि शुरू क्या को सोच के करा था कि सीए बनूंगा, सीएस बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, कुछ भी बनना था, एडवोकेट बनूंगा। अरे जब तुमने ये चीज सोची थी, समझी थी, किसी से तो पूछा होगा, किसी से तो पढ़ा होगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप और आपकी फैमिली बहुत बढ़िया है। आज मैं ये प्रैक्टिकल टॉक लेकर आया हूँ करियर फोकस को लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के यूथ की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो करियर फोकस नहीं, उसको लगता है कि वो करियर फोकस है बट वो करियर फोकस नहीं है। और आज इस वीडियो में हम इसको जानेंगे और समझेंगे कि क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि आप करियर फोकस नहीं है। साथ ही साथ बेटा जी आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा कि क्या वो स्टेप्स हैं कि आप वो करियर फोकस बना सकते हैं, वो आप बिल्ड कर सकते हैं। तो बने रहना इस वीडियो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज के यूथ की सबसे बड़ी समस्या क्या है, चाहे वो कोई भी यूथ हो। आज का यूथ पहली बात तो बहुत समझदार भाई, वो सोशल मीडिया एक्सेस करता है। जितना मना करो उतना एक्सेस, अगर उसको कहो कि भाई ये चीज मत कर, वो उतना एक्सेस करेगा। ठीक है, मैं अगर आपको अपनी बात भी बताऊं या आप अपनी बात कर ले तो लेट इट बी वेरी ट्रांसपेरेंट कि हम सारे लोग पूरे टाइम पे सोशल मीडिया पे काफी समय बिताते हैं। हमें दूसरी चीज दोस्ती बहुत प्यारी है, बहुत ज्यादा प्यारी है, इतनी प्यारी है कि उसको हम छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है। मॉम डैड से, माँ बाप से हमारा रिश्ता धीरे धीरे दूर हो रहा है। क्यों दूर हो रहा है? क्योंकि फोकस ही नहीं है। फोकस उन चीजों पे है जहां पर कोई फोकस करना ही नहीं चाहता, या आप जहां पे फोकस कर रहे हैं वो सच में फोकस लायक है ही नहीं। ये शायद आप कुछ ऐसी दीवार पे कील ठोक रहे हैं, या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फोकस को कैसे अपने बिल्डअप करें उसको समझते हैं। और उसको समझने से पहले अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट समस्या समझते हैं, जो कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा। ठीक है, बने रहना मेरे साथ बेटा। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे डिस्कस करनी तो बहुत ज्यादा। देखो, एक ना एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम सड़कों पे निकलते हैं, ठीक है, अगर हम सड़कों पे निकलते हैं, आप ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मैं अपना ट्रांसपोर्ट यूज करूंगा। ठीक है, एक समझना एक बात, आप एक यूज करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप बस यूज कर लीजिए, आप ट्रेन यूज करिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एक है, या फिर आप यूज कर सकते हैं प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। जाना हमें कहां है? हमें जाना है जी दिल्ली से मनाली। जाना है हमें दिल्ली से मनाली। हम दिल्ली पे बैठे एग्जाम्पल नंबर 1 था हमारा कि हम निकलेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। आराम से सुनना, बहुत बहुत डीप चीज समझना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके निकले, ठीक है। पहली चीज, आपने टिकट परचेज करा होगा कि हाँ सर 500 रुपए 1000 रुपए का टिकट लिया, दिल्ली से मनाली पहुंचना था। तो क्या ऐसा हो सकता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या ऐसा हो सकता है कि आप दिल्ली से मनाली जाने वाले, एक डेस्टिनेशन क्लियर है जहां पे आप उसको मतलब दिल्ली में आप चढ़ेंगे और मनाली में जाके उतर जाएंगे, तो दोनों चीजें क्लियर है, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे आपको एंड करना है, और यूज कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आपने 500 1000 का टिकट लिया, तो जब आप वो टिकट लेते हैं उसके बाद सपोज जर्नी के बीच में आपको बस में, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि नहीं यार मुझे नहीं जाना, सपोज आपका मन नहीं कर रहा है, हो सकता है, देखो आउटसाइडर फैक्टर की बात नहीं कर रहा, इंटरनल चीजों को तलाशना है। आपका मन नहीं कर रहा, आपको लग रहा है कि क्या करूंगा जाके, आपको लग रहा है कि यार अंदर से आ नहीं रहा, तो कितने चांसेस हैं कि आप बस से उतरोगे? ध्यान से समझना, कितने चांसेस हैं कि आप बस से उतरोगे? आप दिल्ली टू मनाली के लिए चढ़ चुके हो, बस में बैठे हो, तो शायद आप कहोगे कि सर अगर जा रहे हैं और अगर मन नहीं कर रहा सॉरी, तो उतरने के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि पैसा लग चुका है। रिपीटिंग माय पॉइंट, आपका पैसा लग चुका है, आपको पैसा 1000 रुपए लग गया, तो अब उतरने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अब जाते हैं और घूम के आते हैं, चाहे जितना मर्जी मन ना करता हूं, तो शायद पॉसिबिलिटी बनती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप 99% अपने मन को मना लोगे कि नहीं यार उतरते नहीं है, चाहे जितना मर्जी इंटरनली मन कर रहा है, ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत हुआ है, तो आप मना लोगे जब तक कि कोई सीरियस क्राइसिस ना हो कि भाई तबीयत बहुत बड़े लेवल पे खराब।
ठीक है। वही बेटा सेकंड में बात करता हूँ, जब आप अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, अपनी गाड़ी यूज करके जा रहे हो या कुछ भी ऐसा मतलब चीज यूज कर रहे हो, बाइक या गाड़ी, तो यहाँ पर क्या होता है, आराम से सुनिएगा। अगर आप अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से गए, तो सपोज बीच में फिर मन करा आपको कि भाई छोड़ो क्या करेंगे, जाके कर सकता है, ठीक है, लेट इट बी, इसको फेयर रखते हैं कि भाई कर सकता है, तो क्या आप वहीं से टर्न मार के वापस आ सकते हैं? आंसर है हाँ, आप आ सकते हैं भाई, आपकी चीज है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, डिसीजन मेकिंग बड़ी सिंपल हो जाती है वहां। तो सिर्फ फर्स्ट वाले केस में डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी, आपके आसपास के सोसाइटियल फैक्टर यानी बस के ऊपर डिपेंडेंट थी। और सेकंड केस में आपके हाथ की बात थी, क्यों? क्योंकि आप अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लेके चल रहे थे। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, इसको मुझे एग्जाम्पल को इसलिए बताया था कि हमारा करियर भी ऐसे ही चल रहा है। आप ध्यान से समझो, हमारा करियर भी ऐसे ही चल रहा है। अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बोल दूं कि भाई कोई टीचर है, कोई मेंटर है जो कि आपको गाइड कर रहा है, कह रहा है कि भाई ये काम कर लो, और मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज करूंगा, जेन्युइन। वो जेन्युइन है, वो जेन्युइनली आपको चाहता है कि भाई आप कहीं पहुंचे। दिल्ली टू मनाली को आप इमेजिन करो कि आपका करियर है और आपने करियर स्टार्ट करा और आपको उसको एंड तक पहुंचाना। आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया और वो एक जेन्युइन टीचर था, और जेन्युइन टीचर ने कहा कि भाई भरोसा रखो, मैं आपको बताऊंगा, आप वैसे ही क्या कर लो, आप वैसे ही चीजें प्रैक्टिस कर लो, अब वैसे ही चीजें करो और मैं आपको बता दूंगा। और ये टीचर ऐसा है जिसने सब कुछ सच बोला। उसने ये कहा कि भाई तुम दिल्ली टू मनाली, अब मैं लिंक कर दो कि तुम जो बनना चाहते हो वो मैंने क्रैक करा हुआ है, तुम जो बनना चाहते हो वो मैं करके आया हुआ हूं, तुम जो बनना चाहते हो मुझे उसमें पूरा एक्सपीरियंस है। और बिलीव मी, टीचर बोल रहा है आपसे, बिलीव मी कि तुम जो करोगे तुम आराम से उस चीज को अचीव कर लो। बेटा यही वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। अब प्राइवेट पे आ जाते हैं। प्राइवेट का मतलब है करियर बनाने हम खुद निकल गए, करियर बनाने हम खुद निकल गए। अच्छा जी ठीक है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम ये होता है बेटा कि यहाँ पे बोलना चाहता था आपको समझाने के लिए कि आप अपने मन की ज्यादा सुन रहे हैं, क्योंकि याद है बेटा घूम के वापस आ गए। अब दिल्ली टू मनाली जाना है, फिर से आपने कोई चीज शुरू करी, मान लेते हैं बेटा 10 चीजें शुरू कर रखी हैं, आप जिस भी लेवल पे हो, आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, मैं CA की बात नहीं कर रहा, आप डॉक्टर, नीट, JEE, 9, 10, 11, 12, बेटा समझदार बनने की कोई उम्र नहीं होती है, ना कोई लेवल होता है। समझदार इंसान 15, 16, 13 साल, 20 साल की उम्र में बन जाता है, 60 साल में भी समझदार नहीं बन पाता। हमारे समाज में आसपास ऐसे लोग हैं। तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि आप अपने मन के मालिक हैं। एग्जाम्पल, आप एक करियर चुन के आगे बढ़े, आपने कहा एग्जाम्पल मान लेते हैं CA, एग्जाम्पल नहीं लेते क्योंकि एक एग्जाम्पल तो लेना है। अब CA लेके गए आगे जी, हमें दिल्ली से मनाली जाना है, हमें हमारा टारगेट है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है हमें किसी भी हालत में। अब वो जर्नी के लिए हम आगे बढ़े, आगे कोई कट मिल गया, क्योंकि हम तो कौन सी व्हीकल पे सवार है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। हमें जो जैसा बोलेगा हम वो वैसा कर देंगे, जो भी कुछ बोलेगा हम वो कुछ भी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अपने ऊपर भरोसा तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि आपने तो शुरू करा, आपने तो चीज को शुरू कर रखा है। और आप जिन लोगों से मिल रहे हो वो जेन्युइन है कि नहीं है ये भी नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, बीच में रेड लाइट आ गई, भाई दिल्ली में घूम रहे, रेड लाइट आ गई, वो वहां से कट मार लिया, हमने कहा नहीं ये रूट अच्छा नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ से कट मारा, फिर आगे बढ़े, फिर रेड लाइट आ गई, फिर कट मार लिया। इसका मतलब समझो, भाई CA बनने चले थे, किसी ने कुछ कह दिया, भाई ये कर ले तो वो भी कर लेंगे, अच्छा ये कर ले तो वो भी कर लेंगे, अच्छा ये कर ले तो वो भी कर लेंगे, अच्छा ये काम करने में मजा आ रहा है वो भी कर लेंगे, अच्छा एक्टिंग करनी वो भी कर लेंगे। अरे क्या क्या करेगा भाई, अच्छा YouTube खोलना वो भी कर लेंगे। अरे तो CA बनने वाला था, तूने 2 साल खराब कर दिए इसी में। तो प्रॉब्लम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से मेरा एग्जांपल था, वो समझाने के लिए मुझे बोलने का मतलब ये था कि शुरू क्या सोच के करा था कि CA बनूंगा, CS बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, नर्स बनूंगी, कुछ भी बनना था, एडवोकेट बनूंगा। अरे जब तुमने ये चीज सोची थी, समझी थी, किसी से तो पूछा होगा, किसी से तो पढ़ा होगा, तो आपको कौन
यहाँ पर मिसगाइड कर रहा है, जो आपके रास्तों को तोड़ मरोड़ रहा है। और आप क्या लगता है आपको कि आप इस चीज से अपने गोल पे पहुंच पाओगे? आंसर है अब भी नो, आप नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी कमी जो कि बचपन से ठीक नहीं हुई हम लोगों की, वो थी जी फोकस। हमें क्या चीज करनी है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें क्या चीजें नहीं करनी। भाई हर प्रॉब्लम, हर एज में हर एक चीज की प्रॉब्लम होती है, पर सोल्यूशन साथ साथ छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है उससे आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि अगर कोई जेन्युइन टीचर मेंटर मिल जाए तो लाइफ बहुत ग्रो कर सकती है, बहुत अच्छी। और वो जेन्युइन टीचर मेंटर जो होता है ना, वो काम कर चुका होता है। आप ऐसे ऐसे बहुत कम लोग देखेंगे जो कि ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं, बहुत कम। ठीक है, कुछ लोगों के नाम बेटा गिनती है हाथ पे, बस वही कर रहे हैं। बाकी सारे लोग ढोंग कर रहे हैं, बस वो दिखा रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। तो यानी कि ये जो टीचर मेंटर है, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसको देख समझ के एक बंदे को पकड़ ले। मुझे अगर बताना हो, अगर मेरे लाइफ में ऐसे बहुत गुरुजी है जिनको बेटा मैं जब मिलता हूँ, यही मेरे लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट साबित हुए। मैं जो चीज बनने निकला था, मुझे वो चीज अचीव करवाई। मुझे सलाह बड़ी A1 मिली। ठीक है, मैंने अपनी डिग्री उस एज में ले ली जिस एज में लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। ठीक है, तो यंगेस्ट डिग्री उठाई, 5, 6, 10 डिग्री ले ली, उसके बाद जॉब भी करी, 6.5-7 साल जॉब करी। रीजन सिर्फ एक था, क्योंकि मुझे फोकस करना आता नहीं था। मुझे फोकस करना सिखा दिया गया। किसने सिखाया? मेरे टीचर्स ने सिखाया, मेरे मेंटर्स ने सिखाया। उन्होंने कभी भी मुझे गलत गाइड नहीं करा। ये फॉर्चुनेट था मैं कि मुझे ऐसे लोग मिले। हालांकि इतना फॉर्चुनेट नहीं था क्योंकि मिस गाइड करने वाले भी थे, लेकिन मुझे पहचानना आ चुका था कि हाँ सर, 99% जो फ्रॉड लोग हैं उसमें मैं 1% जो मेरे लिए जेन्युइन है वो मैं कैसे निकालूं, वो मैं कैसे तलाशूं। ओके, तो सबसे पहले यही समझना है कि एक ऐसा टीचर जबरदस्त चाहिए हमें, या ऐसा मेंटर चाहिए जो कि हमें गाइड करे, क्योंकि मैं गुरु जिसको माने दिल से माने। ठीक है, तो मुझे मिले, क्या पता बेटा, कुछ बच्चे हैं, लगभग मैं 1200-1500 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, और उन बच्चों ने भी मुझे कुछ ऐसा ही ट्रीट करा। मुझे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना, क्योंकि मेरे भी टीचर्स ने मेरे लिए बहुत कुछ करा। जरूरी नहीं कि कोई पैसा दे दे तो बहुत कुछ होता है। अरे एक छोटी सी होप भी दे देना, एक उम्मीद भी दे देना, वो बहुत होती है बेटा, बहुत ज्यादा। तो अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाए, तो ये करियर फोकस अप्रोच पता तो लग गया कि सर एक गुरु अच्छा चाहिए, एक बढ़िया बंदा चाहिए। मन का मालिक कभी मत बनना बेटा, मन डुबा देगा। ठीक है, तो ये प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कभी भी नहीं करना। ठीक है, ये क्या होता है ना, ये जैसे भी आता है वैसे ही मुड़ जाता है। तो इसको कैसे करें? तो सबसे पहली चीज जो कि आप सबको चाहिए एक अच्छे करियर के लिए या फोकस के लिए, वो है स्टेप्स। वो आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है, इतना इंपॉर्टेंट कि 90% काम ना पहला स्टेप ही कर देता है। अपनी एक बर्निंग डिजायर ढूंढो, अपने लिए एक ऐसी डिजायर ढूंढो जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। अब वो डिजायर क्या हो सकती है, मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ। भाई आप अगर बड़े बदनाम होते हो, आपके पेरेंट्स आपसे परेशान है, वो आपको बोल रहे हैं कि तू कुछ कर ले, या कुछ कर, गर्ल को बोल रहे हैं, बॉय को बोल रहे हैं, किसी को भी बोल रहे हैं, तो आपके लिए वो भी तो बर्निंग डिजायर है कि भाई मैं अपने पेरेंट्स को रॉन्ग प्रूव कर दूं। भाई इस धरती पे भगवान को आने का समय नहीं मिला, पर उन्होंने माता पिता को भेज दिया। टेंशन की बात नहीं है, माता पिता गॉड का ही तो रूप है, भगवान का ही तो रूप है, चाहे जिस रूप में देखें। अगर उनको तुमसे कोई प्रॉब्लम है तो उनको वो मौका तो मिल गया, तुमको वो मौका मिलने गया, क्या वो डिजायर नहीं मिल गई? अगर तुम्हारे घर में भी पैसे कम आ रहे हैं तो तुम्हें वो डिजायर नहीं मिल गई कि यार नहीं, कल को पैसे बढ़ाने हैं। कल को आइडेंटिफाई करो अपने डिजायर को कि तुम कौन सा बर्निंग डिजायर, और बर्निंग का मतलब है एक जुनून के साथ, एक जुनून के साथ सोचो कि तुम क्या चीज करना चाहते हो। थोड़ा सा हिंट देता हूँ बेटा, कभी भी कोई इंसान आपको ये बोल दे कि ये चीज मुश्किल है, ये चीज मुश्किल है, अगर ये मुश्किल है तो क्यों है? किसी ने तुम्हें बोला नीट क्लियर करना मुश्किल है, किसी ने तुम्हें बोला जेईई मुश्किल है,
किसी ने तुम्हें बोला कि सीए मुश्किल है, सीएस मुश्किल है, उसको ये जरूर बोलना कि भाई अगर ये मुश्किल है तो अब मुझे मेरी डिजायर मिल गई, मुझे मेरा काम मिल गया, मैं इसको क्रैक करके दिखाऊं। थोड़ा करेज डेवलप करो, कुछ लाओ, ठीक है। ये नहीं कि कोई बोला मुश्किल है, हाँ हाँ अच्छा जी मुश्किल होगा, हाथ जोड़ के चलो। अरे आप जैसे लोग ही तो आगे इन जनरेशंस को सिखाओगे। तो सबसे पहले आपको छोड़ना पड़ेगा ना, आपको सारे काम करने पड़ेंगे ना, आपको भूखा बनना पड़ेगा ना, आपको कुछ अचीव करना पड़ेगा ना। मैं बता दूं बेटा, मेरी भी बर्निंग डिजायर थी, मैं अपना भी एग्जांपल साथ में लेके चलता चलूंगा। मेरे लिए भी एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती थी कि पढ़ाई में बिल्कुल बिल्कुल जीरो थे। आज टीचर बन के भगवान की कृपा से, लेकिन क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल टीचर बने तो उसके हिसाब से लाइफ में चेंज है, पर्सनैलिटी में चेंज है। लेकिन जब खुद 12th में 10th में काम कर रहे थे तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी, हर जगह से निकाला जाता था, हर जगह से, ठीक है। कोई भी काम करते थे तो लोगों को लगता था कि ये बकवास इंसान है, कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करता। लेकिन बर्निंग डिजायर पहचान ली बेटा, टीचर्स ने मुझे बोला, मेरे टीचर्स ने मुझे बोला कि भाई एक काम करो, अपने फोकस बनाओ, अपने गोल बना लो कि क्यों करना है। मुझे बेटा वो क्यों मिल गया, मुझे वो क्यों मिल गया। वो क्यों क्या था, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्यों ये था कि मुझे एक ऐसे लेवल पे पहुंचना था अपनी जिंदगी में कि मैं कुछ भी काम करूं, क्योंकि मैं बहुत लोगों से बहुत कुछ सुन चुका था, बहुत ज्यादा बदनामी झेल चुका था। मैं कुछ भी काम करूं, मैं अपने दायरे में उसको लोग एक्नॉलेज करें कि यार नहीं, ये बंदा ठीक काम कर रहा है, ये बंदा बहुत बढ़िया काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं फॉर्मल कपड़े ज्यादा नहीं पहनता, मैं इनफॉर्मल कपड़े, आज लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, कहते हैं कि नहीं ये ठीक है, कोई बात नहीं। अरे पहले मैं इनफॉर्मल कपड़े पहनता था, फटी जीन्स पहनता था, कहते थे नालायक घूम रहा है, छपरी है। आज पहनता हूं तो आज कहते हैं भाई ठीक है, पढ़ा लिखा है, बहुत बढ़िया। देखो वर्ड्स चेंज कर दिए। मेरी बर्निंग डिजायर ना थोड़ी अलग थी, मैं बहुत परेशान था। आप अपनी बर्निंग डिजायर पहचानो, देखो भाई। अब कैसे पहचाने भाई, 50 लोग बोल रहे हैं 50 बातों को ये मुश्किल है, उसमें से एक चुन लो। और मैं कॉमन बता रहा हूँ, माँ बाप को सक्सेसफुल करना क्या बर्निंग डिजायर नहीं है? क्या तुम्हारे माँ बाप ये नहीं चाहते कि तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा लेवल की सक्सेस तुम अचीव करो? ये क्या बर्निंग डिजायर से कम नहीं है? करो और करो, और उसको लिखो, उसको लिख के एक अपनी डायरी बनाओ, उस पर लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, सामने चिपका दो अपने स्टडी टेबल पे। स्टडी टेबल नहीं है कोई बात नहीं, डायरीज पे लिखते रहो, अपने रजिस्टर्स पे लिखते रहो, उसको देखते रहो, उसको हमेशा हमेशा दिन में 2 से 3 बार देखो। और देखने के बाद धीरे 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 तुम्हारी पर्सनैलिटी में चेंज आना शुरू होगा। बिलीव माय वर्ड्स, तुम्हारी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, और चेंज आते 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 तुम उस मकाम तक पहुंच जाओगे जो कि तुमने सोचा भी नहीं, जो कि जन्म देता है थर्ड स्टेप को। थर्ड स्टेप को छोटे 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 स्टेप्स लो, लेकिन मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, क्योंकि दुनिया जानती है कि छोटे स्टेप हैं, पर बेटा मुझे एक चीज यहाँ पे ऐड करनी पड़ी, जो कि मेरे एक्सपीरियंस ने ऐड करवाई, वो है कंपाउंडिंग स्टेप्स लो। सर कंपाउंडिंग स्टेप का मतलब, आज मैं 15 मिनट पढ़ूंगा, आज मैं 15 मिनट पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ाई का 15 मिनट पढ़ूंगा, कल मैं पढ़ूंगा इसका डबल, 15 का डबल 30 मिनट, फिर डबल, फिर डबल, ऐसे कर करके आपके अंदर एक ऐसी करेज आ जाएगी, इतनी ज्यादा आपके अंदर करेज आएगी कि आपको लगेगा कि यस आई कैन अचीव एनीथिंग व्हिच आई कैन वांट, जो मुझे चाहिए मैं उसको अचीव कर सकता हूँ। तो छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ, सबसे इसको बिल्कुल बिल्कुल ब्रेक कर दो अपने गोल को छोटे छोटे स्टेप्स। मैंने भी ऐसे ही करा बेटा। लोग पूछते हैं कि सर आप 20s में रहकर भी 6-7 डिग्री आपने ले ली, इतना सारा कॉर्पोरेट में काम कर लिया, ये कैसे करा? और ये सच है भाई, कोई भी सीवी लगवा दो मेरे ऊपर, कुछ भी, ये सब मैं जी कर आया हूँ और अपनी मनमर्जी से नौकरी छोड़ी। उसके बाद टीचिंग में आया क्योंकि नोबल प्रोफेशन है, और मुझे चाहिए था कि भाई यस मुझे इसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि मुझे ये चीज फील हुई कि यस आई हैव अ सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि ये टीचिंग से कमाता है, ये बिल्कुल गलत है। मैं अपने प्रैक्टिस से कमाता हूँ और वो पैसा टीचिंग में डालता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ये थर्ड स्टेप फॉलो करा, कंपाउंडिंग स्टेप्स लिए मैंने, धीरे 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 स्टेप्स लिए। गुरु जी ने बताया, मेरे टीचर्स ने बताया कि भाई एक काम करो ना, तुम पढ़ने में ठीक नहीं हो तो उसको बेस्ट पॉसिबल लिमिट तोड़ दो। भाई पहले मैंने एक क्वेश्चन करना शुरू करा, फिर मैं डबल करा, फिर मैं ट्रिपल करा, और एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं 15 घंटे 16 घंटे भी पढ़ रहा हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
तो छोटे छोटे स्टेप्स लो और माइंड माय वर्ड्स बेटा, ये सारी चीजें आपको सक्सेसफुल बनाकर ही छोड़ेंगी। वादा करना इस वीडियो के बाद कि मैं इसको फॉलो करूं। उसके बाद जब आप इसको स्टेप्स को लेना शुरू कर देते हो तो उसको बेस्ट पॉसिबल में आपने थोड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि आपने ये सोच लिया कि मुझे आज से 4 साल 5 साल के बाद कैसा दिखूं। भाई सिंपल है, अपनी पर्सनालिटी को आज ही प्लान कर लो। तुम चाहे 9वीं में हो, तुम चाहे 10वीं में हो, तुम चाहे 11वीं 12वीं सीए हो, सीएस हो, करने वाले हो, कर रहे हो, तुम कुछ भी हो, तुम 4 साल की पर्सनालिटी प्लान करो अपनी। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक? उसे डिजायर बनाओ, उसको लिखो, उसके बाद धीरे धीरे आज ही से स्टेप लेना चालू कर दो। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा 2 चीजें होंगी जब आप स्टेप्स लोगे, या तो आप इसमें पास हो जाओगे, या आप इसमें फेल नहीं बोलूंगा, या आप लर्न करोगे। भाई हाँ, कुछ गलतियां रह गई, कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो इस स्टेप्स में ही जो राज छुपा है पास या लर्न करने का। फेल जैसा कोई शब्द नहीं है इस धरती पे, ये तो बस रख दिया गया है कि कुछ लोगों को नेगेटिव करने, उनको सौरव फील कराने के, ठीक? तो पास हो गया, लर्न करोगे तो आपको चाहिए उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट परसीवरेंस। ये एक नया वर्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप विद इन परसीवरेंस का मतलब होता है जब आप अपने स्टेप्स ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने सीए का अटेम्प्ट दिया, सीएस का अटेम्प्ट दिया, सीएमए का अटेम्प्ट दिया, आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए, पर डीप विद इन आपको पता है कि यार आज रह गया, अगले बार नहीं रहूंगा। और मेरा मेन गोल क्या था? मेरा मेन गोल है कि मुझे उसको बन के दिखाना है, मुझे ये काम करना ही करना है। इसको बोलते हैं परसीवरेंस। परसीवरेंस वर्ड बना है पेशेंस और दिमाग में अपने गोल को मिक्स करके। दृढ़ता बोलते हैं हिंदी में इसको। इसका मतलब समझ लेना बेटा कि आपका गोल रुका नहीं, आप झुके जरूर थे पर रुके नहीं, तो उसको कहते हैं परसीवरेंस। तो अगर कभी हम रह गए तब भी हम लगे हुए हैं, उसे कहते हैं परसीवरेंस। और हमको ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जहाँ पे लगे हुए हैं वहां का रिजल्ट बहुत शानदार आना है, और हम इसको अचीव करके रहेंगे एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट मीन्स एनी कॉस्ट, ठीक है? तो परसीवरेंस के बाद बेटा जो आखिरी बात मैं आपको बताऊं, तो यहाँ तक अगर आप पहुंच जाओगे, क्योंकि ये बेटा मैंने कोई छोटी मोटी बातें नहीं बताई, ये मत समझना कि सर या भैया 1-2 दिन के अंदर अचीव हो जानी है ना बेटा, ये 4 से 5 साल का गोल है, ठीक है? ये 4 से 5 साल की मेहनत है। 4 से 5 साल लगेंगे ये स्टेप्स को फुलफिल करने में। क्या पता आपको अपनी बर्निंग डिजायर को ढूंढने में थोड़ा समय लग जाए, उसके बाद उसको लिखिए, ये भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन जो स्टेप्स लोगे इसमें आपको बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि आप लोग चैलेंज करोगे अपने जो पीछे के जितनी आदतें हैं, जितनी बेकार आदतें हैं उसको। और उसके बाद परसीवरेंस एक बार आ गया तो यू आर एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है? तो इसको एक बार मैं आपको बता दूं कि एक लॉन्ग टर्म गोल 100% आप बनाइए अपना, और वो लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं वही अप्रोच कहलाती है कैरियर फोकस। आप दोस्तों के साथ रहोगे पर आपके दिमाग में करियर चल रहा होगा। आप सबके साथ रहोगे, दिमाग में करियर आपका क्या कर रहा है, आपके साथ। आप उसको छोड़ोगे नहीं, क्योंकि दुनिया में एक ही चीज जो कभी धोखा नहीं देती है, वो है करियर। भाई जिसको 1 रुपए की वैल्यू है उसी को 100 रुपए की वैल्यू है, जिसको 100 रुपए की वैल्यू है उसी को 1000 की वैल्यू है, और जिसको 1000 की वैल्यू है उसको 1 लाख की वैल्यू है, 1 करोड़ की वैल्यू है। यानी कि यहाँ पर अपनी वैल्यू बनाना सीखना, ठीक? तो आई होप ये आपको बातें क्लियर हुई होंगी। मैं आगे ऐसे वीडियोस और भी लाऊंगा, ये आपको शायद बार बार समझना पड़े, सुनना पड़े, तो सुन लेना इसको। और अगर आपको अच्छा लगा तो ये सबके साथ शेयर करो, क्योंकि बेटा हम एक जिम्मेदार सोसाइटी में बैठे हुए हैं। और मेरा भी यही मानना है कि जो मिसगाइडेंस है, आजकल एक नया वर्ड डिराइव हो चुका है, इंफॉर्मेशन नहीं, इन्फोडेमिक। आजकल इंफॉर्मेशन नहीं है, अति इंफॉर्मेशन है, इसको बोलते हैं इन्फोडेमिक। इन्फोडेमिक आ चुका है, पेंडेमिक वर्ड से इन्फोडेमिक। आजकल इतनी इंफॉर्मेशन है कि बच्चा कंफ्यूज। तो सोचिए, एक अपने गोल्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को स्ट्रीमलाइन करिए, एक बंदे से सुनिए,
आई थिंक वो मैं हो सकता हूँ, अगर आपको लगे, या फिर कोई और हो सकता है, लेकिन एक ही को सुनिए, एक ही को समझिए, और तब भरोसा करिए जब आपको लगे कि हाँ वो जेन्युइनली कुछ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जिम्मेदार इंसान बनिए। अगर आपको ठीक लगता है तो इसको शेयर जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे जरूर मिलूंगा। आई होप मैंने कुछ वैल्यू ऐड करी है, और हम लोग ऐसी ही वीडियोस बेटा लाते रहते हैं हमारे चैनल पे, और हम लोग बहुत 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 फोकस करते हैं बच्चों के ऊपर। इसी से बच्चों का बहुत प्यार मिलता है हमको, और आई थिंक आप लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी बहुत 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 ज्यादा मेरी ब्लेसिंग्स हैं कि आप लोग बहुत सक्सेसफुल हो। एक टीचर के लिए उससे बड़ा कुछ भी नहीं होता जब उसका स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है। तो चलो इसी नोट पे मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और दूसरों को भी सिखाते रहिए। थैंक यू सो मच।